नई दिल्ली में G20 के 18वें शिखर सम्मेलन के दौरान यानी 8, 9 और 10 सितंबर 2023 को दिल्ली बंद या लॉकडाउन लगने की अफवाहों पर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी सुरेंद्र सिंह यादव और एडिशनल सीपी आर सत्यसुंदरम के साथ नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी आलाप पटेल ने पुलिस हेडक्वार्टर में प्रेस वार्ता कर पूरी तरह विराम लगा दिया है। दिल्ली में G20 के दौरान क्या क्या पाबंदियां रहेंगी, आप जरूर सुने। Delhi Traffic Police has issued a detailed traffic advisory with restrictions coming into place from the night of 7th, midnight, 7th and 8th, and will continue till the arrangements are concluded till the night of 10th. In the detailed traffic advisory, we have issued detailed directions how to use various services. Use metro services. Bus services will be available beyond Ring Road. That is, NDMC area will be the controlled zone wherein the bus services will not be available. In the NDMC area, commercial establishments will be closed. In other parts of Delhi, all the establishments will be open. Public holiday has been declared for 8th, 9th and 10th. And we appeal to the public that if you are coming towards New Delhi area, please use metro services more rather than your personal vehicles, which will not be allowed. If you are resident of New Delhi area, NDMC area, there is no restrictions. We will honor your movement for coming into the NDMC area with whatever mode of transport you are coming to, if you are a valid, if you have a valid identity card. Besides, in the airport also, we again appeal that airport express line is available, which connects to the airport from any part of the Delhi and the NCR area also. And in case you have a compulsion of using private transport, we have in the traffic advisory mentioned about the alternative routes which you can use while coming to the airport, but plan your movements to the airport in advance. There will be traffic advisories there will be advisories from the various airlines and the airport authorities when to arrive. And as far as our arrangements are concerned, we have already इस तरह से कवर किया गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि न्यू दिल्ली का जो इलाका है, नई दिल्ली पुलिस डिस्ट्रिक्ट, वो कंट्रोल जोन 1 के नाम से जाना जाएगा और उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के ट्रैफिक रेगुलेशंस लगे होंगे। अलग अलग टाइप के मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पर अलग रेगुलेशंस रहेंगे और मोटे तौर पर आप समझिए कि टाइम पीरियड जो है वो 7 और 8 के बीच की मध्यरात्रि है, तब से इम्प्लीमेंट हो जाएंगे रेगुलेशंस और 10 और 11 की मध्यरात्रि तक लागू रहेंगे। ये मुख्य तौर पर जो होटल्स है सबसे ज़्यादा यहाँ पर लोकेटेड है नई दिल्ली में। इसके अलावा जो मूवमेंट है वो फोकस्ड मूवमेंट, कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, इसीलिए इसको अलग से ट्रीट किया गया है। जैसे हमने बताया कि हमारा उद्देश्य ये है कि आम जनता को कम से कम असुविधा हो और लोगों की पब्लिक सेफ्टी का ध्यान रखा जाए, साथ ही वीआईपी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को भी ऑनर करना है। इसीलिए ये मिनिमम एरिया हमने कंट्रोल जोन बनाया है। किसी तरह का कोई बाजार बंद खुला नहीं होगा। हाँ जी, सरकार ने ये घोषणा की है कि सभी प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट्स, ऑफिसेज, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स, मार्केट, मॉल, ये सभी नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में बंद रहेंगे। कब से कब तक? ये 3 दिन की घोषणा है, 8, 9 और 10 तारीख को। रिस्ट्रिक्शंस की बात है, कमर्शियल व्हीकल्स, हैवी गुड्स व्हीकल्स, जो मैंने आपने कल भी मुझसे बाइट ली थी तब भी मैंने यही बात बताई थी, तो उसके बारे में अभी डीसीपी जो नई दिल्ली रेंज ने बताया कि वो रिस्ट्रिक्शंस लागू रहेंगी। हैवी गुड्स वगैरह जो है नई दिल्ली के क्षेत्र में नहीं आएंगे। इसेंशियल सर्विसेज पूरी तरह चलते रहेंगे। मेट्रो सर्विसेज सारी चलेंगी। रिंग रोड के बियॉन्ड सिटी बस सर्विसेज भी चलेंगी। और जो ट्रैफिक एडवाइजरी अभी जारी की है निर्देशिका, काफ़ी विस्तार से है। आप उत्तर से दक्षिण दिल्ली के हिस्से में जाना चाहते हैं, पूर्व पश्चिम में जाना चाहते हैं, मेट्रो सर्विसेज का इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो सब ये एम्बुलेंस सर्विसेज के लिए, मेडिकल सेवाओं के लिए एक स्पेशल जो एम्बुलेंस असिस्टेंस कंट्रोल रूम है वो हमने स्थापित किया है। उसमें डेडिकेटेड डिप्लॉयमेंट 20 जो आइडेंटिफाइड हॉस्पिटल्स है उसमें है। तो विस्तार से हमने समझाने की कोशिश करी है कि विभिन्न सेवाएं यातायात पुलिस अपनी इंतजाम के दौरान प्रोवाइड करेगी। और आप इसी के साथ साथ एक वर्चुअल हेल्प डेस्क हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें
हर तरह की सेवा जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है उसके बारे में जानकारी दी गई है। इसेंशियल सर्विसेज किसी भी तरह की है प्रभावित नहीं होगी। एयरपोर्ट पर अगर आपकी फ़्लाइट्स हैं इंटरनेशनल या डोमेस्टिक, उसमें आपको बताया गया है कि आप मेट्रो सर्विसेज का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। एयरपोर्ट लाइन है, एयरपोर्ट लाइन तक आइए। दिल्ली में कोई भी ऐसा मेट्रो स्टेशन नहीं है जो नई दिल्ली स्टेशन से कनेक्टेड है और वहाँ से एयरपोर्ट लाइन जाते हैं। जैसे आप बाकी शहरों में, विदेशी शहरों में भी जाते हैं तो कई बार 3 बार या 4 बार मेट्रो स्टेशन बदलते हैं। यहाँ तो आपको एयरपोर्ट लाइन पर आने के लिए सिर्फ अपने एक स्टेशन से एयरपोर्ट लाइन पर आ सकते हैं। वो सबसे ज़्यादा सुलभ सेवा है। और नई दिल्ली का जो कंट्रोल्ड जोन को बाईपास करते हुए विभिन्न वैकल्पिक मार्ग आपको हर जगह जाने के लिए, चाहे आप बस से जाना चाहते हैं, चाहे आप कार से जाना चाहते हैं, आप मेट्रो से जाना चाहते हैं, वो जो कंट्रोल्ड जोन है एनडीएमसी एरिया का, उसको बाईपास करते हुए विभिन्न वैकल्पिक मार्ग विस्तार से जो है निर्देशिका में बताया गया है।